अगर आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लिया, आपके हिसाब से तो आपने बहुत अच्छा प्लान लिया है, पर इस वीडियो में बताए गए 5 पॉइंटर्स का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो क्लेम के समय आपको काफी दिक्कतें आने वाली है और एक मोटा बिल आपको पे करने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इवन अगर आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, इस वीडियो में बताए गए 5 पॉइंटर्स आपको बताएंगे 5 कौन से सबसे बड़े ट्रैप्स होते हैं, मिस्टेक्स होती है जो हम कमिट करते हैं, और बाय चांस अगर आप कमिट कर चुके हैं तो किस तरीके से उसे वापस से आप ठीक कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। कंप्लीट कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हुए मैं ये वीडियो को आगे लेके जाऊंगा, तो इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट। आज का ये वीडियो एक्चुअली आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बनाने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए और क्या क्या ट्रैप से आपको बचना है। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, हम किसी फ्रेंड से पूछ लेते हैं जिसको हम समझते हैं कि काफी एक्सपर्ट है, काफी कुछ जानता है, वो हमें किसी कंपनी का नाम बता देता है कि ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत अच्छा है। बिना कोई स्टडी करे उस कंपनी का जो सबसे सस्ता हमें प्लान मिल रहा होता है, सारे कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करने के बाद उसे हम रैंडमली बाय कर देते हैं, और यही होता है हमारा सबसे बड़ा ट्रैप। और 5 मिस्टेक आप सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के पीछे जाने में क्या करते हो या किस तरीके से आपको कई बार बेवकूफ बना लिया जाता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रैप आपके लिए होने वाला है सब लिमिट का। आपने हेल्थ इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड तो ले लिया 25 लाख का, पर अगर आपको कैटरेक्ट हो गया तो 30,000 रुपए आपको मिलेंगे। अगर आपने एंजियोप्लास्ट कराया तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपने कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर डायलिसिस कराया, 75,000 का ही अमाउंट मिलेगा। तो मैं बोलता हूं भैया, मुझे 25 लाख का सम इंश्योर्ड देने का फायदा क्या हुआ? अगर तुमने ऑलमोस्ट ऐसी सारी डिजीज जो मुझे होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, या ऐसी सारी सर्जरी जो मैं करवाऊंगा इसके सबसे ज्यादा चांसेस है, उसमें तुमने 25,000, 50,000, 75,000 की लिमिट लगा दी और दिखाने के लिए बोल दिया कि 25 लाख का सम इंश्योर्ड है। क्या फायदा उस 25 लाख का? हमेशा इंश्योर कीजिए, चाहे आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का ही सम इंश्योर्ड ले, पर आपकी कंप्लीट पॉलिसी में जो आप लेने वाले हैं या जो आपका फैमिली फ्लोटर प्लान होने वाला है, उसमें सब लिमिट या तो हो ही ना या फिर सबसे कम हो। सब लिमिट होता है सबसे बड़ा ट्रैप। सपोज करते हैं आपके पास कोई एजेंट भी आता है और उसे लगता है कि यार आपकी ना ये प्लान लेने की इच्छा तो है, पर थोड़ा सा आपको कॉस्टली बन रहा है। उस कॉस्ट को कम करने के लिए वो कई बार आपको चिपका देगा सब लिमिट वाले प्लान, और आपको लगेगा आपकी कॉस्ट बच गई, पर एक्चुअली जब आपका बिल आएगा एक मोटा बिल आपका वेट कर रहा होगा। तो इस पहले ट्रैप से बच के रहेगा। सेकंड ट्रैप, ये ट्रैप तो ना अभी रिसेंटली मेरे फैमिली मेंबर के साथ भी हो गया था। इवन दो उन्होंने हमारे काफी सारे वीडियोस देखे हुए, पर इस सेकंड ट्रैप का शिकार वो भी बन गए थे। मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक अच्छा वेल एजुकेटेड आदमी जो इस कंप्लीट प्लान के बारे में जानता भी है, उसके बावजूद भी वो इस सेकंड पॉइंट का ट्रैप में फंस जाता है। डिस्कस करते हैं। यह ट्रैप होता है रूम रेंट कैपिंग का ट्रैप। यहां पे क्या बोला जाता है, जितना आपका सम इंश्योर्ड है उसका 1% आपकी रूम रेंट की कैपिंग हो जाएगी, और यहां पे मैक्सिमम आपकी कैपिंग हो जाएगी 10,000 रुपए की। आपको लगता है कि अगर मैं 10 लाख का भी सम इंश्योर्ड ले लिया तो मुझे 1% यानी कि 10,000 रुपए की रूम कैपिंग मिल चुकी है, विच इज ओके, 10,000 के ऊपर के रूम में मुझे नहीं जाना। पर ये ऐसे काम नहीं करता। वहां पे मैक्सिमम होता है 10,000 का। पर कैसे निकलती है उसकी सब लिमिट? अगर आपकी 15 लाख तक की पॉलिसी है, 7,000 रुपया होने वाली है आपकी रूम रेंट। अगर आपकी 20 लाख की पॉलिसी है, 8,500। अगर आपकी 25 लाख या फिर उसके ऊपर की पॉलिसी है, 10,000 रुपए आपकी मैक्सिमम हो जाएगी रूम रेंट की कैपिंग। इस तरीके से कैपिंग लगती है। चलिए, अब कैपिंग में दिक्कत क्या आती है उसे भी समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करते हैं आपने तो 25 लाख का ही सम इंश्योर्ड ले लिया, जहां पे आपकी 10,000 रुपए की रूम कैपिंग है। आप एक हॉस्पिटल में गए, आपके मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यार मेरे पास तो 25 लाख की पॉलिसी, कोई टेंशन की बात नहीं है। वहां पे जाके पता चलता है कि जिस रूम में आप रहना चाहते हो, अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, उसकी कॉस्टिंग है 15,000 रुपए पर डे की। आपने कहा यार 5 दिन का ट्रीटमेंट है, 10,000 रुपए ऑलरेडी मेरे पास रूम रेंट का अवेलेबल है, 5,000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, चल तू ले ले 25,000 रुपए। 5,000 रुपए पर डे मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 25,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। चल कोई बात नहीं, तू ले लेना, तू तो मुझे सबसे अच्छा रूम दे। अगर आपने ये किया, इसके बाद इमेजिन करिए कि आपका टोटल बिल आता है 12 लाख रुपए का। क्या आपका पूरा का पूरा 12 लाख पास हो जाएगा? मेजॉरिटी केसेस में नहीं, क्योंकि जैसे ही आपकी रूम रेंट कैपिंग में चले जाता है, यहां पे आपका रूम रेंट था 15,000 रुपए पर डे का, आपकी लिमिट थी 10,000 रुपए, यानी कि 1/3 पैसा, 5,000 रुपए आपको अपनी जेब से पे करने पड़े। तो ये जो 1/3 है ना प्रोपोर्शन जो आपने अपनी जेब से पे किया है, मेजॉरिटी केसेस में जितने भी आपके एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, सब में आपका ये 1/3 का रूल लगेगा। अगर आपका बिल आता है 12 लाख का, उसका 1/3 कर लीजिए, मतलब 4 लाख रुपए आपको घर से देने पड़ जाएंगे। काफी जगह ये क्लॉज लग जाता है। इसीलिए आपको अपनी पॉलिसी लेते वक्त सिंपल सा ध्यान रखना है
किसी भी प्रकार की कोई भी मुझे रूम रेंट की कैपिंग चाहिए ही नहीं। अगर आप डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर करना चाहते हैं खुद घर बैठे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी और लिंक मिल जाएगा पॉलिसी बाजार का, जहां पे जाके आप डिफरेंट पॉलिसीज को स्टडी कर सकते हैं कि कहां पे रूम रेंट कैपिंग है और कहां पे नहीं है, और आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। पर जो भी पॉलिसी आप ले, उसमें आपको यह इंश्योर करना कि किसी भी प्रकार की रूम रेंट की कैपिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इस सेकेंड पॉइंट पे मैं काफी ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, बिकॉज ये होने वाला है आपके लिए ट्रैप नंबर 1। नंबर हमारे नंबर वाइज तो 2 है, पर जिसमें आप फंसोगे उसमें नंबर 1 ये ट्रैप आ जाएगा। बाय द वे, बाकी सारे ट्रैप भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अभी हम चलते हैं थर्ड ट्रैप पे। थर्ड ट्रैप क्या करता है? सपोज करते हैं आपके पास कोई एजेंट आया, वो एजेंट आके आपके सामने बैठा और ऐसा उसे लगा कि यार ये ले तो लेगा पॉलिसी, पर इस पॉलिसी का प्रीमियम इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसे लग रहा है कि यार ये प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है, ये प्रीमियम बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसे ये आभास होगा, वो आपको चिपका देगा एक कोपे के साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। उसमें होगा ये कि एक कंडीशन आ जाएगी, जब भी आपका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बिल आएगा, उसका 30%, 20%, 40% आप पे करेंगे। आप एक बार सोच के रखिए, हम सबसे पहले लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, फिर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि अपनी लाइफ से रिलेटेड हम एकदम टेंशन फ्री हो जाए। इसी टेंशन फ्री होने के चक्कर में अगर थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए अगर आपने कोपे का क्लॉज ले लिया, जब भी बिल आएगा आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है, क्या आप ये लेना चाहेंगे? मत करिए। कभी भी कोपे का क्लॉज मत लीजिएगा। इंश्योर कीजिएगा कि आपके पास कभी भी कोई भी कोपे का क्लॉज है ही नहीं। और ध्यान रखिएगा, सपोज करते हैं मल्टीपल यहां पे पॉइंट्स लग जाते हैं, मल्टीपल ट्रैप्स लग जाते हैं। मतलब आपने एक ऐसी पॉलिसी ले रखी है जहां पे सब लिमिट भी है, रूम रेंट कैपिंग भी है, कोपे भी है। सब चीजों को कंसिडर करने के बाद जो लोएस्ट अमाउंट बन रहा होगा वही देगी कंपनी। ऐसा नहीं कि आपके सपोज करते हैं कोपे के क्लॉज में तो एक बड़ा अमाउंट बन रहा है, पर सब लिमिट में एक छोटा अमाउंट बन रहा है। अगर सब लिमिट में छोटा अमाउंट बनेगा, वही आपको पास होगा, बाकी सब आपको खुद को पे करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा जितने भी मल्टीपल क्लॉजेस लगेंगे, मल्टीपल क्लॉजेस लगने के बाद जो भी सबसे कम अमाउंट हो सकेगा, वही कंपनी आपको पे करेगी। इसीलिए जितने कम क्लॉजेस के चक्कर में आप फंसे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले कि हम फोर्थ पॉइंट पे जाए, अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, तो पॉलिसी बाजार पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। वहां पे आपको 51 पार्टनर्स से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसे आप कंपेयर कर पाएंगे। 1 करोड़ तक का भी प्लान आपको 390 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप जाके डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। इंस्टेंट आप परचेज भी कर पाएंगे, मेडिकल्स की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 30 मिनट्स क्लेम का सपोर्ट भी मिल जाएगा पॉलिसी बाजार की टीम की तरफ से, और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी आपके लिए एलोकेट हो जाएगा। काफी अच्छा होने वाला है आपको स्टडी करने के लिए। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, खुद के लिए लेना चाहते हैं प्लान, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, पॉलिसी बाजार का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। जब भी आप अपना कोई प्लान लेंगे, उसमें एक बेसिक एक्सक्लूजन लिस्ट तो हमेशा होती है। एक्सक्लूजन लिस्ट बेसिक क्या होती है? जैसे प्लास्टिक सर्जरी कवर नहीं करेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट कवर नहीं करेंगे। अगर आपने कोई लॉ तोड़ा और उसके बाद आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हुई, हम उसको कवर नहीं करेंगे। जेंडर के रिलेटेड चेंज करवाना चाहते हैं, हम कवर नहीं करेंगे। वेट लॉस कवर नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे कि हॉस्पिटल एडमिशन चार्जेस, रिकॉर्ड चार्जेस एक्सेट्रा पे नहीं करेंगे। ये तो हो गए बेसिक एक्सक्लूजन, विच इज एब्सोल्युटली ओके। डरिएगा मत इस एक्सक्लूजन लिस्ट को देख के कि भैया ये तो इतने सारे एक्सक्लूजन आ गए। आपको ही समझना है कि इन सभी जो एक्सक्लूजन में आ रहे हैं, इनकी वजह से आपको कुछ हो जाएगा, इसके कितने परसेंट चांसेस है? यूजुअली चांसेस काफी कम होंगे। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, मॉडर्न डे ट्रीटमेंट। आज के दिन हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। काफी सारी पॉलिसीज, बल्कि इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी पॉलिसीज में आपको गड़बड़ मिलने वाली है कि मॉडर्न डे ट्रीटमेंट वहां पे कवर नहीं होगा। आपको हमेशा ऐसी पॉलिसी चाहिए जहां पे मॉडर्न डे ट्रीटमेंट कवर हो रहा है, क्योंकि ऑफ लेटली आप ही सोच के देखिए कि आपने पॉलिसी आज के हिसाब से नहीं ली है, आने वाले 20 साल के हिसाब से ली है। अगर 20 साल बाद आपको कुछ होता है और आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के सम इंश्योर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, मेजॉरिटी चांसेस यही होगा कि वहां पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा होगा मॉडर्न ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट के नाम पे आपकी पॉलिसी कहीं आपको एक्सक्लूड तो नहीं कर रही, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। ये 5 पॉइंट खत्म होने के बाद आपके लिए मेरे पास 2 एडिशनल पॉइंट भी है जिसे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। ये होता है रिफिल का क्लॉज। जब भी सपोज करते हैं इस साल मेरा कोई एक क्लेम आ गया जिसकी वजह से जितना मेरा सम इंश्योर्ड था, 25 लाख का मेरा सम इंश्योर्ड था, एक एग्जांपल लेते हैं, और 25 लाख का सम इंश्योर्ड अगर मेरा खत्म हो जाता है तो मेरी पॉलिसी इन मेजॉरिटी सिचुएशन वापस से रीफिल कर देती है। पर ये रीफिल की कंडीशंस इजी होनी चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है? पहला,
काफी सारी ऐसी पॉलिसी होती है जो सेम डिजीज के लिए आपको रिफिल अलाउ नहीं करती। आप ही सोच के देखिएगा कि अगर आपका पूरा का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है किसी साल में, कुछ बड़ी डिजीज के लिए होगा, और वो बड़ी डिजीज ऐसी होगी जो हर साल या फिर उसी साल बार बार आपका ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगी, अगर रिफिल का क्लॉज है और वो सेम डिजीज सेम पर्सन को अलाउ नहीं करता, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कितनी बार रिफिल अलाउ है। कुछ पॉलिसीज होती है जो एक बार अलाउ करती है, कुछ होती है जो मल्टीपल टाइम अलाउ करती है, कुछ होती है जो मल्टीपल टाइम अलाउ करती है पर सेम पर्सन सेम डिजीज को कवर नहीं करती। जितनी कम कंडीशंस होगी उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट मैं कवर कर लेता हूं बोनस से रिलेटेड। क्या आपका बोनस जो नो क्लेम बोनस होता है वो कितनी आसानी से आपकी पॉलिसी में ऐड हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका किसी भी साल में नो क्लेम जाता है, क्या सिर्फ नो क्लेम के बाद ही आपका जो सम इंश्योर्ड है वो बढ़ता है या फिर नॉर्मली भी बढ़ जाता है? आज के दिन तो मार्केट में कुछ एडवांस पॉलिसीज ऐसी भी आ गई है जहां पे इवन अगर आपने कुछ क्लेम कर दिया, जस्ट बिकॉज आप उस कंपनी के एक लॉयल कस्टमर हो, आपको बोनस ऐड हो जाता है। अगर ऐसा आपकी पॉलिसी में हो पा रहा है तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, वो बेटर है। मैं नहीं कह रहा कि हर कोई पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है, पर काफी सारी ऐसी एडवांस पॉलिसीज हमारी स्टार्ट हो गई है जहां पे अगर आपका क्लेम हो रहा है उसके बाद भी वो बोनस अलाउ कर देती है। बोनस की कंडीशंस कितनी इजी है। कुछ कुछ पॉलिसी तो ऐसा है जो 100% बोनस देने में 10-10 साल लगा देती है। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इमीडिएट 2 साल के अंदर अंदर मेरा सम इंश्योर डबल हो जाए बोनस की कंडीशंस के साथ, ये चाहिए। तो ये सारे पॉइंटर्स को आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने 2 पॉइंटर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन, हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट प्लान अवेलेबल है, तो क्यों ना मैं अपने कॉर्पोरेट प्लान के साथ ही काम कर लूं, क्यों मैं एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने की बात करूं? जरूरत होती है, ध्यान से समझिएगा सारे पॉइंट्स को। पहला, यूजुअली जो आपका कॉर्पोरेट प्लान होता है वहां पे आपको 2 या 3 लाख का सम इंश्योर्ड मिलता है, पर क्या आपकी पूरी फैमिली के लिए 2-3 लाख रुपए सफिशिएंट होगा? नहीं। काफी सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पे आपकी फैमिली कवर नहीं होती और आपको एक फैमिली फ्लोटर की रिक्वायरमेंट होती है। इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप उस कंपनी को छोड़ेंगे आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खत्म हो चुका होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जब आपका सपोज करते हैं आपने कंपनी नहीं छोड़ा, आपने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट के बाद भी तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्या कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस की नॉर्मली आपको हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए रेडी होगी आपके रिटायरमेंट के बाद? जब आपकी ऑलरेडी एज ज्यादा हो गई है और उन्हें पता है कि आपके बहुत सारे बिल्स आने वाले हैं, तो हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको नया कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिलना डिफिकल्ट हो जाए। एग्जिस्टिंग आपके पास है नहीं तो बाद में पछताना पड़े। फाइनल, काफी जगह कोपे और जो रेंट की लिमिट होती है ये काफी सारी कॉर्पोरेट पॉलिसी में ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है, जिसकी वजह से आपको बाद में सफर करना पड़ता है। इसलिए हां, इवन अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है उसके बावजूद भी आपको अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली और सफिशिएंटली इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड कंक्लूजन का पॉइंट आता है, जैसे ही आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में आपको डिडक्शन भी मिल जाता है। मतलब यहां पे आपका ड्यूअल बेनिफिट हो रहा है। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, आपको वहां पे अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलता है। इसीलिए आपको अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली हेल्थ इंश्योरेंस देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद स्टडी करना चाहते हैं घर में बैठे, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, पॉलिसी बाजार के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और आपके हिसाब से अभी भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आई विल ट्राई कि हम या फिर हमारी टीम मैक्सिमम कमेंट को आंसर करने की कोशिश करें। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।